चलो आ जाओ सब लोग। हाँ जाने दो जो जा रहा है। हाँ, पढ़ने वाली बैठ जाओ बस, बाकी सब जाओ। अब एग्जाम नजदीक आएगा ना, थोड़ी थोड़ी कमी होंगे नहीं। जिस तरह एग्जाम जितनी जल्दी आएगा आदमी भागने लगेगा अपने अपने। नहीं कुछ इस हिसाब से निकल जाते, उन्हें पता है कुछ होना नहीं हमारा, फालतू टाइम का बर्बाद करें। हाँ कुछ अपने इंटेंशन से आए थे, मालूम उनका पूरा नहीं हुआ, वो भी निकल गए। सामने वाली पार्टी ने सीधे मना कर दिया, नहीं वो आएंगे अभी घूमने गए होंगे। कुछ को ना देखो, अपने आप को देखो। हाँ तुम क्यों खड़े, क्या ज्यादा देर खड़े ना रहा करो, ज्यादा देर खड़े रहोगे पैर भारी हो जाएंगे। पुरुषों के लिए पैर भारी हो गए, बहुत दिक्कत की बात हो रही है। हाँ आराम से इसलिए बैठ जाओ। सब हो गया आपके में। चलो बताइए क्या पढ़ा रहे थे, पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था ये, इसने नई बात बताई। मुझे तो लग रहा था तेलुगु भाषा में कुछ पढ़ा रहा है। लोधी वंश, अच्छा ठीक है, करना है मुगल साम्राज्य सीधा। अच्छा और वो पढ़ा दिए थे क्या फिर, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ा है ना अभी, विजयनगर पढ़ा दिया है। अच्छा हाँ हाँ, हमारी कोई पीडीएफ ही नहीं, हमारी कोई नोट्स ही नहीं, ना मैंने आज तक बनाए। समस्या ये सीधे किताब से वन लाइनर ले लो, उससे देखते चले जाओ, क्योंकि वही आपको प्रश्न काफी हद तक तो रहते होंगे क्लास में जो पढ़ाए है ना, तो वन लाइनर में देखोगे आपको आंसर मिलता चला जाएगा। बाकी हमने कभी बनाया नहीं तो हम देते नहीं, हम ना नोट्स लेके आते हैं, कभी देखा हो तो नोट्स से पढ़ाते हैं, और कभी है ही नहीं ऐसे, जो कुछ दिमाग में वही दे देते हैं। आ जाता है याद तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो तुम्हें कौन सा पता क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तुम कहाँ इतने विद्वान, तुम्हें तो हमने जितना पढ़ा ना वही बहुत है तुम्हारे लिए। वैसे भी हम तुम लोगों को बहुत लिमिट डाटा देते हैं, ज्यादा नहीं देते, क्योंकि हम पता तुम इतना ही नहीं पढ़ पा रहे, और ज्यादा पढ़ा दे तुम्हें और ज्यादा लोड हो जाएगा। नहीं इसीलिए वन लाइनर की तरह इतना मोटा ग्रंथ नहीं बनवाए। देखो इस तरीके से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सैल्यूकस निकेटस आया, फिर के मध्य की युद्ध हुआ, उसे सिंध का युद्ध कहा गया। नहीं वैसे लिखा ही नहीं, सीधे बता दिया कि सिंध का युद्ध इसके मध्य लड़ा गया। नहीं तराइन का युद्ध बताए थे, तराइन का युद्ध नहीं बताए थे, बताए कब? हाँ 1191, 1192, 1100 चंदावर का युद्ध, चंदावर। हाँ तृतीय युद्ध 1200, ऐसे पानीपत के 3 होंगे, 1526, 1556, 1761। ठीक है ना, वैसे याद करेंगे तो आसानी से याद होते चले जाएंगे, वैसे हमने नहीं दिया कुछ। ठीक है
चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े क्या, हम लोग पढ़े दिल्ली सल्तनत, क्या दिल्ली सल्तनत पढ़े नहीं, दिल्ली सल्तनत। नहीं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्या पढ़े थे, कौन सा वंश, गुलाम वंश, कौन सा गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश की बात पढ़े, फिर खिलजी वंश, कौन सा खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद पढ़े कौन सा तुगलक वंश, कौन सा, उसके बाद सैयद, लोधी नहीं सैयद, सैयद के बाद क्या पढ़े लोधी वंश, कौन सा लोधी वंश। तो ये बताए थे कि शासक के टाइम पीरियड याद ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब से कब तक कौन सा वंश चला है वो जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो सबको याद ही होंगे। गुलाम वंश कब से चला था, 1209 से लेकर कब तक चला है, 1290, ठीक है। इसके बाद अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1206 से लेकर 1290, ये स्टार्ट हुआ 1290 से लेकर 1320 तक, ये चला 1320 से लेकर 1414 तक, कब तक, हाँ। इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ सैयद 1414 से लेकर 1451 तक, उसके बाद फिर लोधी 1451 से लेकर 1526 तक, नहीं तो याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ वंश तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे बहुत जल्दी समाप्त हो गए, जैसे हमने पढ़ा सैयद वंश कुछ भी नहीं है पढ़ने को ज्यादा विशेष बात, ठीक है ना। और ऐसे लोधी वंश कुछ नहीं, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने क्या किया, सिक्के चलवाए, किस नाम से, बहलोली, अपने नाम से बहलोली सिक्के, लोल था, लोल नाम सिक्के चला दिए, ऐसे याद रखो, नहीं हाँ क्या याद है। उसके बाद आए सिकंदर लोधी, नहीं सिकंदर लोधी क्या किया, तो एक मुख्य इंपॉर्टेंट उसका प्रश्न यही बनेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया, नहीं सिकंदर लोधी ने किया। आगरा नगर की स्थापना किसने किया, तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने किया, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद नगर की स्थापना, मुबारकाबाद नगर की स्थापना, मुबारक सा नाम से स्वर, और फिरोजपुर, फरुखाबाद, फतेहपुर, सब कौन, फिरोज शाह, नहीं कोटला, फिरोज शाह कोटला, हाँ। जौनपुर नगर की स्थापना, हाँ। सिराज हिंद किसको कहा गया, जौनपुर को, नहीं बताए थे, हाँ। प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन रहा है, हाँ। अगर उससे भी प्राचीन जाए तो पहले रहा तक्षशिला, हाँ तक्षशिला, हाँ गया में जो था। उसके बाद फिर बना कौन, नालंदा, हाँ हाँ वहां से निपट के आया, फिर जौनपुर बन गया। अगर सल्तनत काल में कहेंगे सल्तनत काल में शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा रहा, तो सल्तनत काल में कौन रहा है, कौन, जौनपुर, ठीक है बात क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने को मिला ही नहीं, ठीक है। बस फिर बताएं कि अपने एक गज सिकंदरी भूमि मापने के लिए पैमाना चला है, कौन सा, गज सिकंदरी, सिकंदरी है तो समझ जाओ सिकंदर, हाँ लोधी याद ही रहेगा। फरहान सिकंदरी नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किया कौन, उसके बाद फिर कौन आया, इब्राहिम लोधी, कौन सा, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्या किए, तो खतौली का युद्ध, हाँ फतेह हार गया। तो मुख्य प्रसिद्ध अगर आ जाए तो कौन सा, पानीपत का, तो वैसे याद है बाबर आया पानीपत, नहीं क्लियर है। तो कुछ पढ़ने को मिला क्या विशेष, नहीं। और ऐसे अगर सैयद वंश में बात करें तो कोई विशेष बात है क्या, कुछ नहीं। सैयद वंश सिर्फ संस्थापक याद रखो, कौन कौन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश कौन सा, प्रथम शिया वंश, प्रथम शिया वंश, प्रथम अफगान राजवंश, प्रथम अफगान राजवंश किसको कहा गया, लोधी वंश को। लोधी वंश को क्या किया गया, प्रथम अफगान राजवंश। द्वितीय कहेंगे तो शेरशाह सूरी जब आएगा, कौन, शेरशाह सूरी, नहीं हाँ। और प्रथम कहेंगे तो लोधी वंश, प्रथम कहें तो। अब देखो जब शिया ये है तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, सुन्नी होंगे, बात तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत याद करने में, कह दिया करो दिक्कत है, याद तो वैसे भी नहीं होता, पूछते जवाब तो वैसे भी नहीं दे पाते, कह दिया बहुत दिक्कत है याद करने में, याद नहीं हो रहा, मर जा रहे याद करके, काका याद कर, हाँ कितना पढ़े दिमाग तो उतने ही, और एक समय में दो दो तीन तीन काम करने तुम्हें, कहाँ से रटा रहेगा, फोन खोलना पड़ेगा, हाँ खोल डालो तो आज ही शाम को, नहीं वर्तमान समय में जो परंपरा नहीं व्रत रत की रखते हैं, ऐसी परंपरा को एक दिन मोबाइल त्यागना, एक दिन ना व्हाट्सएप यूज करेंगे, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना ट्विटर, ना स्नैपचैट, टिकटॉक, बैन हो गया,
टिकटॉक बंद हो गया? अच्छा, अब इंस्टाग्राम चल रहा है। अच्छा हाँ। हाँ तो उसमें इंस्टाग्राम में भी रील्स बना के डालो। नहीं, क्या क्या चल जाता? अच्छा चलो, अच्छा बड़े बड़े रील आते हैं। हाँ वही सही, वही देख देख के कहानी खराब हुई। हाँ, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा उसी ने चौपट की है। इनको तो वैसे भी बुद्धि ना थी, वो थोड़ी बहुत थी वो सुन लेने। नहीं हाँ, बताए ना कुछ काम नहीं छोड़ सकते हैं इंसान। अब लड़का मार छोड़ दे, नहीं पॉसिबल है। नहीं, नेता झूठ बोलना छोड़ दे, नहीं पॉसिबल है। अब नेता मान लो झूठ नहीं बोलेगा, राजा ही नहीं बनेगा कभी। हाँ, एक बार बोल दिए थे 15-15 लाख आएंगे, तब से आज तक आशा लिए बैठे आएंगे। नहीं, अब वो सच कह देता कि मैं तुम्हें कुछ ना देने वाला, तुम वोट देते उसको। अच्छा हाँ, इकट्ठे पता चले इकट्ठे 15 लाख आ गए तो सीबीआई आ जाए घर पे, कहाँ से आया 15 लाख। आधे आधे ट्रांसफर करेंगे, एक में 8 लाख एक में 7 लाख। नहीं हाँ, तो वही तो बता रहे, ऐसे बताई थी। महिला मेकअप छोड़ दे, है पॉसिबल? नहीं, असंभव। देश की अर्थव्यवस्था गिर जाए उसी में। नहीं, ठीक है, चलो चलो चलो। तो देखो ये तो याद करना बड़ा आसान है, बस मुख्य क्या थे यहाँ पर, गुलाम इसमें देखो 4 राजा हमने पढ़े। एक तो ऐबक पढ़ लो, मान लो संस्थापक हो गया। इल्तुतमिश पढ़ लो, रजिया पढ़ लो, उपलवन पढ़ लो, बस हो गया काम। 4 ही राजा हैं, बाकी सब तो आराम सा का नाम पढ़ने में, नसरुद्दीन महमूद शाह, मसूद शाह, कुछ पढ़ने ही नहीं इनके बारे में। नहीं, ऐसे खिलजी वंश में जलालुद्दीन पढ़ लो, जलालुद्दीन में 1-2 प्रश्न बनने वाले हैं, उसके बाद सीधे अलाउद्दीन पढ़ लो, खत्म हो गया। ठीक है, इसी से प्रश्न बनना है। दागो चेहरा अधिनियम, सैनिकों को नगद वेतन, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, विश्व पद्धति की शुरुआत, अमीर खसरो किसके दरबार में थे? किसके? अलाउद्दीन, बलवन के नहीं, बलवन किसे प्रारंभ किया, रहे किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? हाँ, किसने स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया? सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली? हाँ। किसने बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान बनने की उपाधि धारण नहीं की? इसने नहीं लिया, नहीं माना नहीं। ठीक है, हाँ तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, है ना। अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? किस राजा की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई? किसकी? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद। क्लियर है ना। ऐबक शब्द का अर्थ, लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की? लाख बख्श की उपाधि। क्लियर है ना, कुछ ज्यादा याद करना था ना, क्लास में याद कराए थे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर चलो आते हैं तुगलक साम्राज्य में। तुगलक में पहले आया ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन सा? ग्यासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ से बस इतना याद रखो, एक तो इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने के कारण, एक तुगलकाबाद नामक शहर बनाया। ठीक है, आक्रमण करने कहाँ गया था? बंगाल। कहाँ गया था? बंगाल में कुछ मिला था इसको? ना मिला था, वापस लौट के आ गया था, मर गया था कुछ। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ग्यासुद्दीन तुगलक है। अगर ये कहीं डाक व्यवस्था को मजबूत किसने किया तो फिर फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगर कहीं शुरुआत किसने किया, ऐसे कहीं नहरों का निर्माण किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक। किसने? अगर ये कहीं नहरों का जाल किसने बस, क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद फिरोज शाह पढ़ लिए, यहाँ पर कौन पढ़े थे? फिरोज शाह। नहीं, हाँ, फिरोज शाह में पता सबसे ज्यादा क्या किया? नगर बसाए। नहीं, हिंदी ग्रंथों का, हिंदी धार्मिक ग्रंथों को क्या किया? फारसी में अनुवाद कराया। दारुल सिफा का निर्माण कराया। किसका? दारुल सिफा। नहीं, दीवानी खैरात, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। दीवानी खैरात विभाग की स्थापना की। दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। नहीं, क्लियर है ना, कुछ ज्यादा विशेष बात याद करनी, याद रहेगा। ठीक है, तो देखो ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में बताया कि भारत में क्या हुआ। हाँ चलो देखते हैं आगे। ठीक है, क्लियर।
तो देखो ऊपर वाले में चला रहे थे यहाँ पर कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हाँ, तो यहाँ नीचे दो साम्राज्य हुए, एक हुआ यहाँ पर कौन सा, बहमनी साम्राज्य, कौन सा, बहमनी साम्राज्य, और एक यहाँ से लगा हुआ कौन हुआ, विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, विजयनगर, ये हुआ विजयनगर, विजयनगर, और ये हुआ बहमनी, कौन सा, बहमनी, कौन सा, बहमनी, ठीक है, दो बने, कौन कौन से, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। ये हुआ 1336 में, कौन सा, 1336 में। हमने पूरा संगीत में माहौल बना दिया। हम आते हैं क्लास में, हम अपना म्यूट करके आते हैं, आदत है हमारी। अच्छा बहुत चली भी गई, मोबाइल यहीं रख गई, अच्छा चलो ठीक है। ये देखो महिलाओं की एकता, पता रहता हूँ क्या, थोड़ा सोता हुआ उठा लेता, चाहे बताओ क्या, महिला ना उठाएगा। चलो देखो यहाँ पर ये हुआ कौन, 1347, ठीक है, 1336 और 1347। अच्छा कुछ आते हैं बता देते कि हम पढ़ने आ रहे, तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते, पढ़ाई पता ही है। और इस टाइम भी फोन करें तो समझ में नहीं आता किसका, पहले तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है चलो यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का, कौन, हाँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ ले गए, इनको कहा दिल्ली सल्तनत ले आए और कहा जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो, हाँ, बोले ठीक है कर लेंगे, बोले और एक काम करो, बोले यहाँ से जाओ विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाओ, फैलाओ, बोले अच्छा ऐसे बढ़ा देंगे क्या, रुपए दो, सेना दो, अनाज दो, गेहूं दो, सब कुछ दो, तब जाएंगे ना। बोले अच्छा, देखो कितना विद्वान व्यक्ति, नहीं बोले हाँ, अपने जितने भी इसके मंत्रीगण थे उनको समझाए, सीखो इन लोगों से कुछ, नहीं अभी जाएंगे, देखो बहुत जल्दी इस पर भरोसा कर लिए, इनको धन दे दिया, दौलत दे दिया, पैसा दे दिया, जाओ सेना दे दी, कहाँ, विजयनगर साम्राज्य, कहाँ चले जाओ, विजयनगर, विस्तार करो। ये आए जैसे यहाँ से लौट के कहाँ पर, हाँ यहाँ आए तो तुरंत ब्रेकअप कर दिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए इसको पगला कहा गया, नहीं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा किया जाता ना। और फिर किसी को अगर भेजो भी तो उसी के राज्य में, इसीलिए वर्तमान समय आप देखो आज भी परंपरा है, अगर आप मान लो आज पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आपकी नौकरी लगी, तो क्या आपको सीधा आपको उरई तैनात कर देंगे, ना करेंगे ना, दूर कहेंगे, उरई में पता चले तैनात करिए, तुमको सब पता है कौन कौन अड्डे पे जुआ खेलता, रोज पहुंचेगा, नहीं तो उरई यही रहे ना, कौन कौन से रेस्टोरेंट में मिलावट हो रही, जब इतनी पहुंचे रोब दिखा रहे बर्दी, नहीं पता चले अपने पड़ोसी कूट दिए जाके, अब बर्दे में, हाँ वो कुछ किए भी नहीं तब भी पकड़े कर रहे, इसलिए पास में नहीं देते, दूसरी जगह जाओ वहां मरो जाके, तो वहां तुम किसी को नहीं जानते, का किसी से ना कहो उससे दोस्ती, ना कहो उससे प्यार, कुछ पता ही नहीं, वहां किससे दुश्मनी निकालोगे, वहां तो वही जो नया मिलेगा, उन्होंने वर्दी धारण करके जाते ना, तो फिर जोश होते रहते हैं, जैसे आदमी पकड़े तुरंत 4 घंटे वैसे। अब इसको सीधे इनको देखो बताओ, इनको गद्दी दे दिया, वो कहा विजयनगर साम्राज्य दे दिया, यहीं पे थे यहीं भेज दिया, और जैसे ये विजयनगर साम्राज्य आए बस खत्म मामला तुम्हारा, निपटो। अभी करेंगे विस्तार ना, करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, यहीं आपस में लड़ मरेंगे दोनों, ये लड़ेगा इनसे, ये लड़ेगा इनसे, बस बाकी और कुछ ना करेगा कोई, इनका कोई विशेष काम नहीं। तो यहाँ से कौन साम्राज्य बना, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य, कौन सा बना, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो देखो विजयनगर साम्राज्य, तो पहले विजयनगर पढ़ेंगे कि बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, कब 1300 ठीक 36 में, 35 में, ठीक है 36। चलो अब देखो यहाँ पर बात नहीं सुन, हाँ तो विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन, हाँ, कौन हुआ, हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का, इसको कहते हैं हरियर प्रथम, इसको कहते हैं बुक्का प्रथम, नहीं ऐसे और राजा भी मिलेंगे प्रथम और द्वितीय नाम के, लेकिन इतिहास उन्हीं को जगह देता है जिनने कुछ किया है, नहीं फर्जी राजाओं को नहीं लाएंगे, इसे पढ़ेंगे तो पता जाने कितना हो जाएगा। हाँ इतिहास को पढ़ना सरल है, इतिहास बनाना कठिन है, नहीं इतिहास रचना कठिन है। अगर आप चाहो इतिहास में तुम्हारा नाम आए तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं ऐसे साधारण किसी का नाम नहीं आता। देखें अग्निमित्र का नाम आया, हालांकि कुछ नहीं किया, वहां तुम पहुंच ना पाओ, ठीक है। चलो देखो, हालांकि अभी एक घटना हुई थी, आपने देखा भारतीय संसद में वहां पे
लेके प्रवेश कर गया था कोई, हुआ था अभी 10-15-20 दिन पहले की बात है। स्मॉग में गया, हाँ हाँ 2 महीना हो गया। हाँ वो उसमें भी जो आदमी था ना वो उरई का था। हाँ न्यूज देखे नहीं आप लोग, उरई का था, उसको संदिग्ध पकड़ा गया था, उसको पूछता है उरई के आदमी इसीलिए बस यही करते हैं। नहीं क्लियर, हाँ बस हो जाए, उरई के आदमी इसी में फेमस है। चलो देखो, तो इसको क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। हालांकि बुक्का को भी कहा गया, क्या कहा गया, इसको भी क्या कहा गया, संस्थापक कहा गया, संस्थापक। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन, हरिहर बुक्का। इनके पिता का नाम था संगम, पिता का नाम संगम, इसीलिए इनका जो वंश चला है वो कौन सा वंश चला है, संगम। अच्छा एक सल्तनत जैसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कई राजवंश आए, नहीं देखे नहीं अभी, हाँ सल्तनत तो एक ही है, सल्तनत तो जगह तो एक ही है ना, शासन लेकिन कितने ने किया, गुलाम ने किया, फिर खिलजी की, फिर तुगलक की, फिर सैयद की, फिर लोधी की, नहीं सल्तनत एक ऐसे ही। यहाँ पर विजयनगर एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन सत्ता यहाँ पर कई लोगों ने चलाए। तो यहाँ पर जो पहले स्टार्ट हुआ वो कौन सा वंश हुआ, संगम वंश। कौन सा, हाँ संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का। इनके पिता का नाम, हाँ तो पिता के नाम पे चलाए थे क्या, वंश, पिता के नाम पे क्या चलाए, वंश चलाए, ठीक है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था विद्यारण, क्या नाम था, विद्यारण, विद्यारण, ठीक है, गुरु का नाम विद्यारण, पिता का नाम, हाँ क्लियर, कोई दिक्कत। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश संगम वंश के बाद कौन सा आया, सालुक वंश। संगम के बाद सालुक, सालुक के बाद तालुक वंश, तालुक के बाद अरामीडो। तो इंपॉर्टेंट केवल है संगम और तालुक, सालुक वंश में कुछ नहीं है और अरामीडो वंश में कुछ नहीं। तालुक वंश में एक राजा मिलेगा बहुत अच्छा नाम होगा जिसका कृष्णदेव राय, केटीआर, नहीं कृष्णदेव राय, क्योंकि बताए थे बाबर अपनी पुस्तक तुझू के बाबर ने किसकी तारीफ किया है, हाँ राणा सांगा की भी किया है, लेकिन राणा सांगा को उसने खुद युद्ध में पराजित किया, नहीं तो उसका तो थोड़ा ज्यादा कम करेगा, लेकिन कृष्णदेव राय का ज्यादा ही वर्णन किया, नहीं अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, हाँ 8 तेलुगु भाषा के, किस भाषा के, हाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, क्या राजधानी है, हम्पी, हाँ जो 8 अष्ट दिग्गज कहेंगे ना, हाँ तो अगर ये कहे सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ, कृष्णदेव राय, किसके, अगर वंश कह दें तो कह देंगे तालु वंश, और कह दें किसके शासनकाल में तो कृष्णदेव राय के, ठीक है ना। चलो वो तभी आगे बताएंगे, फिलहाल इतनी चीज देखते चलो, ठीक है आगे देखो क्या हो गया, यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं, तुम यहाँ देखते चलो, आवश्यक नहीं है तो पहले उतनी पढ़ो जितना तुम्हारे काम चल जाए, ठीक है। समय बताया ना कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक समय पैरालाइज में कई राजा शासन कर सकते हैं, ठीक है। अरे अच्छा, इसके दरबार में सायन नामक व्यक्ति आया, कौन, सायन, हाँ फर्जी बैठा रहता तो कोई काम वाम ना करता था, हाँ फर्जी बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, ये टीका टिप्पणी करता था, क्या करता था, टीका टिप्पणी, किस पे, किस पे टीका टिप्पणी, वेदों पर, किस पे, हाँ तो कहेंगे वेदों पर टीका टिप्पणी कौन किए, हाँ यही भारतीय का, कहीं विदेश से नहीं आया, हाँ ठीक है, क्या टिप्पणी कैसे करता, अरे वो खाली बैठा आदमी क्या करे, अरे ऐसा सही नहीं लिखा है, नहीं अरे फर्जी बैठा रहता ना तो मकान में जाके कंप्लेन करता है उनके, अरे ये पिलर सही नहीं करा तुमने, ऐसा फालतू बैठा रहेगा तो यह भी करेगा ना कुछ ना कुछ, हाँ उल्टा करता है। वेदों पर टीका टिप्पणी कौन किए, कौन किया, हाँ इसने, इसके बाद बुक्का, इसने वेद प्रतिस्पर्धा, वेद प्रतिस्पर्धा या वेद मार्ग प्रतिस्थापक कह दे, क्या कहते हैं, वेद मार्ग प्रतिस्थापक, वेद मार्ग प्रतिस्थापक, हाँ वेद मार्ग प्रतिस्थापक क्या किया, इसने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की, हाँ वेदों के मार्ग में चलने वाला, वेदों के मार्ग को स्थापित करने वाला, नहीं क्या
सायान। तो वेद मार्ग प्रतिस्थापित की कौन लिखी है उपाधि धारण? कौन? ठीक है, क्लियर। इसके शासनकाल में बहमनी के राजा मोहम्मद प्रथम, कौन? मोहम्मद प्रथम, इसने क्या किया? मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण कर दिया। कहां पर? विजयनगर था। देखो युद्ध होगा तो कहां? बीच की बॉर्डर पे ही होता है ना। अब ज्यादा युद्ध देखो कहां होंगे? बॉर्डर पे ही होंगे ना। चाइना का बॉर्डर है, वहां युद्ध होंगे। पाकिस्तान का बॉर्डर वहीं तो होगा ना। इनका बॉर्डर ये पड़ेगा नहीं, यहीं पे युद्ध होगी। यही कारण बनेगा युद्ध का। एक जगह बीच की जगह का मामला ज्यादा रहता है। अब कभी देखिए पाकिस्तान वाले आए कहें और ही चाहिए हमको, कहेगा ना? कहेगा वहीं रहेगा बॉर्डर वाला, उसी पे युद्ध होगा। हाँ, कश्मीर चाहिए इनको, नहीं पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा। चलो देखो, हाँ, तो यहाँ एक जगह पड़ती, जगह का नाम रायचूर। क्या नाम? रायचूर। क्या नाम? रायचूर। ये रायचूर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर। कौन सी? तुंगभद्रा। कौन सी नदी? हाँ, और आपको पता है जो शहर नदी के किनारे होगा दोआब वाला क्षेत्र हो जाएगा ना। और दोआब वाले क्षेत्र आपको पता है कितना उपजाऊ होता है। तो उनका जो भी युद्ध हुआ किसके पीछे? दोआब का। अब इस युद्ध हुआ ना तो इसमें क्या हुआ? मोहम्मद प्रथम जीत गया। क्या हुआ? मोहम्मद प्रथम जीत गया। क्लियर? हाँ। इसके बाद फिर आया देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। फिर आएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, पहले आया देवराय प्रथम। कौन आया? देवराय प्रथम। इसके दरबार में एक व्यक्ति आया, इटली का विद्वान, नाम था जिसका निकोलो कॉन्टी। पेपर में पूछा गया प्रश्न, निकोलो कॉन्टी। बीपीएससी में तो हाल ही में पूछा गया था रिसेंटली कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के दरबार में। इटली का विद्वान है, इटली का विद्वान है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया। किसने? देवराय प्रथम ने। किसको शामिल किया? तुर्क धनुर्धर। उस समय धनुष सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र था नहीं क्या? इस समय आप बताओ, इस समय क्या तोप थी क्या? नहीं थी ना। 1526 में आई। अस्त्र में क्या होगा? ये तलवार, भाले। हाँ हाँ हाँ, तो मुख्य मुख्य क्या था सबसे ज्यादा? धनुष। तो इसने क्या किया? अपनी सेना में किनको शामिल किया? तुर्क धनुर्धरों को। किसको? ये तुर्क धनुर्धर उस समय बहुत ज्यादा फेमस थे। हाँ, तुर्क धनुर्धर। इसने एक नहर बनवाई। नहीं, नहर किस नदी पर बनवाएगा? अब नहर बनी तो समझ लो बांध बना होगा कि नहीं? अगर कहे तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? भाई जब बांध बनेगा तभी तो नहर बनेगी ना। बांध ही ना बनेगा तो नहर कहां से बना दोगे? बस समझ रहे? क्लियर? तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? नहर किसने बनवाई? किसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया? किसने? देवराय प्रथम। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया? हाँ, क्लियर? इसके समय में क्या हुआ? फिरोज शाह ने आक्रमण कर दिया। यह भी बहमनी साम्राज्य का है। हाँ, फिरोज शाह प्रथम, इसने आक्रमण किया। कहां पर? फिर रायचूर पर। नहीं, रायचूर वाले क्षेत्र पर। भाई इतना जीत लिया, थोड़ा बहुत और विस्तार करने आया होगा नहीं? तो उसमें भी क्या हुआ? फिरोज शाह जीता। क्या हुआ? जीत गया। फिरोज शाह क्या हुआ? जीत गया। जब जीत गया ना तो फिर क्या किया? देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। हाँ हाँ, किससे? ये प्राचीन समय में ज्यादा होता था। राजा युद्ध हारता था, पुत्री आगे कर देता, हाँ, समझाना बन जाता था। नहीं, देखो आप चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटस हारा,
तुकारने लिया कुलाया, नहीं? हाँ, रजिया सुल्तान हारी, अल्तुनिया से निपट ली तुरंत, नहीं? होता था नहीं? देवी, नहीं कुमार देवी, देवी सुने हो, चंद्रगुप्त वाली, वो भी। ये सबसे ज्यादा टेंशन होता था, पता है? ये सब मामला खराब करे रहे राजा सबसे ज्यादा। अब देखो, अगर आप प्राचीन समय से बात देखो, मालवा का क्षेत्र जयचंद चला रहा शासक, पृथ्वीराज चौहान के कमजोर शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने क्या जयचंद की पुत्री से विवाह कर ली, संयोगता नहीं? कर लिया तो कर लिया, क्या दिक्कत है? राजा था, लेकिन नहीं, आप आपसी में लड़े मर रहे। तब आया एक गौरी, नहीं? अगर आपस में लड़े गौरी आ पाता? नहीं, कभी आता? हर्षवर्धन के समय आता गौरी? बताओ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, घनानंद के समय, नहीं? मार मार के भगाते थे। अशोक के समय नाम ही से कांप जाता है, जैसे सुनता है अशोक, तो कहीं धोखे से कलिंग की घटना इसके कान में पहुंच जाती ना, तो जिंदगी में ना आता युद्ध करने। नहीं, अखंड भारत बना के रखा, जयचंद को आपस में। अच्छा, अगर गौरी ना आता तो बताओ, ये सब हमको पढ़ने पड़ते? ये आते, ये दिखते हैं, दो दो तमाचे में भाग जाते हैं, दखन नजर ना आते। सब पूरा इतिहास की गौरी बर्बाद कर दिया पूरा, नहीं? इतना सारा सब कुछ, इतिहास को तो यही बड़ा है, सबसे बड़े दुश्मन तो यही हमारे लिए। ना इतना बड़ा इतिहास होता नाम पढ़ते, मिनहाज और सिराज, तो भारत का ही होता कम से कम, इनकी तो सत्ता ना होती। हाँ, चर्च, हरियल चोल, नहीं? धर्मपाल, नाम भी अच्छे थे, नहीं? और गयासुद्दीन तुगलक, महमूद गजनवी, रट नहीं पा रहे। हाँ, खिज्र खान, आराम शाह, बहलूल, एक आदि नाम सही लगे, नहीं? रजिया कहने तो जरूर नहीं थी, महिला थी, बाकी तो बड़े दिक्कत। तो निकोली कॉन्टी किसके दरबार में आया? तुर्क धनुर्धरों को किसने शामिल किया? तुर्क धनुर्धरों को। तुंगभद्रा नदी पर नहर किसने बनवाए? तुंगभद्रा नदी पर, हाँ। फिरोज शाह ने किसके शासनकाल पे रायचूर पर आक्रमण किया? देवराय प्रथम। किसने? निकोलो कॉन्टी कहां से आया था? कहां से आया, याद है? अच्छा, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? किसने? किसने? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, ये अलग बकलोल शासक निकला। ये इसको एक अजीब ही शौक था, इसको हाथी मारने का शौक था। किसका? हाथी मारने का, नहीं? हाथी मारता था। उसने एक उपाधि धारण, गज बेटका। कौन सी? गज बेटका। गज बेटका की उपाधि किसने धारण की? बड़ा जानवर मारो दुख ना होगा, छोटा पूरा जानवर, चींटी मर जाए दुख होगा? चींटा मर जाए, मक्खी मर जाए, मच्छर फटाक लगेगा कुछ? थोड़ा बहुत मान लो चूहा मर जाए तो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत वो भी, ज्यादा नहीं। तो मुर्गा, कोई कष्ट, तकलीफ कोई? अब गाय मर जाए थोड़ा तकलीफ होगा, गाय मर गई, भैंस मर गई थोड़ा तकलीफ, तो सीधे हाथी मार देता था यार, बाद में सबको पछताता है वो, नहीं? अब हाथी को विशाल जानवर, बड़ा जानवर होता है, उसको बनने में समय लगता है। अब मुर्गा काज मार दो 2 महीने में दूसरा तैयार हो जाएगा। वो हाथी 6-7-8 साल लगता है, 10 साल, तब एक परपक्व हाथी बन पाता है जाके। 2 साल तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 2 साल में तो जन्म होता है उसकी, सीधे उसी को जाके मारा जाता था। तो गजबेटका की उपाधि धारण किसने की? किसने? किसने किया? ये अपने बगल में कुरान और गीता रखता था। क्या रखता था? एक तरफ कुरान रखता था और दूसरी तरफ गीता। कुरान और गीता को अपने बगल में कौन धारण करता था? कौन? कौन? हाँ, ठीक है। इसके बाद आया मल्लिकार्जुन। कौन? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं, फालतू की शासक आएगा नहीं। जब भी कोई अच्छा राज्य चला होगा, उसके बाद फिर उसके जो वंश के आएंगे ना, सब पागल ही निकले, बेकार के, कुछ ना कर पाए होंगे ऐसे। कोई अगर अच्छी फैमिली होती है ना, अच्छी सत्ता चलाने वाली,
तो उसमें एक आध पागल जन्म जाता है, पर उसको सत्ता ही नहीं मिलती। नालायक, नाम नहीं ले, नाम लेने लगा, नाम नहीं लेते किसी के, भले ही ना मिल रही। अभी तक लिया ना बेटा, भविष्य में भूख मार मारेगा। क्लियर। इसके बाद है विरूपाक्ष। कौन? विरूपाक्ष। कौन आया? विरूपाक्ष। हाँ, तो संगम वंश के संस्थापक, चलो हम मिटा के प्रश्न पूछते हैं। संगम वंश के संस्थापक, संगम वंश के संस्थापक, पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। हाँ, किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? किसने? किसने? नेपोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? हाँ, कहां से आया था? कहां से? तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में किसने शामिल किया? किसने? किसने गजबेटका की उपाधि धारण की? किसने गजबेटका की उपाधि? कौन राजा अपने बगल में कुरान और गीता रखता है? कौन? शायान किसके दरबार में आए? शायान किसके दरबार में था? हरिहर। किसके? हरिहर। हाँ, वेदों, वेद प्रति मार्ग कौन? क्लियर, इतने ही। इसके देखो, विरूपाक्ष की हत्या कर दिया कौन? सालुम नरसिंह। कौन? सालुम नरसिंह। किसने कर दिया? सालुम नरसिंह। विरूपाक्ष की हत्या कौन किया? सालुम नरसिंह। तो उसने एक नया वंश बना दिया। कौन सा? कौन सा वंश बनेगा? क्लियर है? तो तुलुप वंश के बाद कौन सा वंश आया? सालू वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत है? सालू वंश के संस्थापक, विरूपाक्ष की हत्या कौन की? कौन? अगर कहे संगम वंश का अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक, हत्या कौन की? सालूम नरसिंह। कौन? ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र आया गद्दी पर बैठा, नाम उसका इम्माडी। कौन? इम्माडी। इम्माडी की हत्या कर दी कौन? नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम। कौन? बंद समाप्त हो गया, कुछ है? हाँ, तो राजा था ना। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ किए नहीं। अब बताए ना, कुछ ऐसे फालतू के शासक निकल आते हैं। जब भी कोई अच्छी सत्ता चलाएगा ना, तो फिर एक आध ऐसी बर्बाद करने वाला आदमी आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाता है वो उसका कभी उपयोग नहीं कर पाता। हाँ, क्या? हाँ, उसी में क्योंकि कुछ है ही नहीं ना उस वंश में। अब यहां से तुलुप वंश स्टार्ट हो जाएगा। सालू की हत्या करेगा, अब तालु वंश स्टार्ट होगा। क्या? केडिया तुलुप वंश में आएगा। सालू में कुछ नहीं, सालू में नालायक बस इतने ही से। क्या है इनका? कुछ देखें आप, कोई अस्तित्व देखने का ना मिलेगा ज्यादा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? कोई दिक्कत? बस समझ आ गया। सबसे पहले आए संगम वंश, ठीक है। संगम वंश के बाद सालू वंश। अरे याद करने का एक ट्रिक है, ऐसे याद कर लो, संगम सतुआ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हो गया संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश, अरामीडो वंश, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, वो तुम्हें जैसे भी याद करना हो, तुम्हें आसानी जिस तरीके से उससे कर लो, ठीक है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? तो उसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? हाँ, हेड तुलुप वंश। तुलुप वंश में सिर्फ एक राजा इंपॉर्टेंट, नाम उसका होगा कृष्णदेव राय। लेकिन पहले डालो तुलुप वंश और संस्थापक डाल लो नरसिंह प्रथम।
क्लियर? कोई दिक्कत? तो कौन सा वंश आया? तुलोप वंश। संस्थापक नरसिंह प्रथम। क्लियर? इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ क्या किया? अल्मोड़ा के साथ व्यापार किया। हाँ हाँ, ये करेगा क्या? पुर्तगाली गवर्नर किसके साथ? अल्मोड़ा। ठीक है। हाँ, संस्थापक है और कोई मुख्य काम नहीं की। ठीक है। इसके बाद आया फिर कौन? KDR। ये इंपॉर्टेंट राजा है। कृष्णदेव राय। कौन आया? कृष्णदेव राय। क्या? हाँ, क्या हो गया अल्मोड़ा का? ये पुर्तगाली गवर्नर है, पुर्तगाल से आया। मॉस्को के में बताए थे ना। उसके बाद फिर आया। नहीं, ये किसके साथ किए था? नरसिंह प्रथम किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ व्यापार किए? इसके साथ? अल्मोड़ा के साथ। इसके बाद आया KDR। इसने किया किसके साथ? अल्बुकर्क के साथ। किसके साथ? अल्बुकर्क। याद आया अल्बुकर्क से कुछ? क्या? गोवा में किसकी? सती प्रथा पर। याद है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम पुर्तगाली शासक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम पुर्तगाली शासक किस? कौन? और कहे कि गोवा पर पहली बार सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? किसने? अल्बुकर्क। ठीक है, याद रखो। KDR के बारे में बताए थे कि बाबर क्या किया है? प्रशंसा की। किसकी? कृष्णदेव राय की। हाँ, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी, किसमें? बाबरनामा नहीं, बाबरनामा जो है ना, वो तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद है ना? फारसी अनुवाद। और फारसी अनुवाद किया किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जानते? कौन? कौन? अकबर का बेटा नहीं, अकबर के दरबार का एक नौरत्न। अकबर का बेटा सलीम। कहां खोई तुम? अकबर का बेटा कौन? सलीम। सलीम को पढ़ाने का कार्य करते थे अब्दुल रहीम। अकबर ने ग्वालियर विजय के पश्चात ने खाने खाना की उपाधि दी थी। किसकी? ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम कौन थे? अकबर के एक नौरत्न थे। कौन? नौरत्न। कौन? अच्छा, नौरत्न अभी बताया, अष्टदिग्गज अभी बोल रहे हैं। पहली बार नौरत्न किसके दरबार में थे? किसके? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्य नहीं, द्वितीय। नालायक अन्ना मौर्य चिल्ला रहा है। कुछ तो पता है ना, कुछ अन्ना जवाब देते हैं। पता नहीं, बोल देंगे बस। मतलब बोलने से मतलब। किसी ने लिखा है कि आदमी को बोलना सीखने में 3 वर्ष का समय लगता है। हाँ, बोलने में। लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। नहीं, छोटी छोटी बातों से लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या आवेश में क्या कहते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। ऐसे 2 अक्षर के जितने भी शब्द हैं बड़े खतरनाक हैं। नहीं? हाँ, अब कोई भी शब्द देखो, जल देख लो, 2 खतरनाक है जल की। नहीं, प्यास लगी हो, पानी ना मिले, पागल हो जाओगे। आवश्यकता से ज्यादा पानी आ जाए, मर जाओगे। पानी जब बहता है ना, तो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, देश के देश बह जाते पूरे। सूख जाए पानी, अकाल पड़ गया, मर जाता पूरा देश, खत्म हो जाता। सिंधु घाटी सभ्यता में यही बताए, है ना? कहते आपको ऐसी 2 अक्षर का शब्द मन बड़ा खतरनाक है। इस पर, हाँ, इस पर किसी का काबू नहीं हुआ।
जिसने इस पर काबू कर लिया, ईश्वर नहीं, सब कुछ इसी से तो होता है। पढ़ाई करोगे तो ये जरूरी नहीं, पढ़ाई करना तो क्या होना चाहिए, मन लगे, मन नहीं लगे तो पढ़ाई हो पाएगी। लड़ाई करना, मन हो तभी तो लड़ोगे, मन नहीं लड़ाई होगी। हाँ हाँ, प्यार करना किसी से, प्रेम करना, ठीक है उस पर नियंत्रण होता नहीं कभी, हो जाए। इसको बड़ा बड़ा दुर्लभ है इसको समझना, नहीं जिसने जिसने इसको समझ लिया, समझ लो सब कुछ हो गया जिंदगी में। हाँ ठीक है। हाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने मन पे कंट्रोल कर लेता, रामगुप्त मरता या देवी कर लेती, मरता बताओ। संयोगता कर लेती, मान लो नहीं जाती पृथ्वीराज चौहान के पास, जयचंद की लड़ाई होती है आपस में, गौरी आता गई नहीं क्या, अजातशत्रु देखो आम्रपाली के चक्कर में पिता निपटा दिए। नहीं, शुरुआत ही महिलाएं करती, लड़के का दोष नहीं होता, वो तो संत है एकदम, वो सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है अगर वो चाहे अपने आप को, उस पर नियंत्रण नहीं होता ना। अब अभी जो सोच के मान लो आज रात्रि को वो सोचोगे नहीं, मन में दृढ़ कर लो कि सुबह 4 बजे से उठ के हमें कल हिंदी पढ़नी है या कल हमें इतिहास रटना है सुबह 4 बजे से, पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल अलार्म सब सेट कर लिया, रजाई गद्दा उड़ा के बिल्कुल 10 बजे सो गए, 4 बजे अलार्म बजा, आंख भी खुली, फिर मन कहेगा 5 मिनट और उसके और जहां वो 5 मिनट के लिए झपका लगा फिर उठोगे सीधे सवेरे 8 बजे। हाँ हर 5-5 मिनट के लिए बसती रहे हो। हाँ आदमी का फिर नहीं होता, आदमी वो एक बार अंदर से कह बार देगा, ये बड़ा चंचल होता है, नहीं किसी के कंट्रोल में नहीं आया, बताओ। हाँ बंदी, हाँ पता चले ज्यादा बज रहा तो मोबाइल ही स्विच ऑफ, घर बजेगा ही नहीं। हाँ और ऐसे पता चले उसी समय मन में कोई खतरनाक विचार आ जाए कि हाँ चलो उनसे बात कर लें आधा घंटा, तो जगह तो सवेरे से स्टार्ट। हाँ बहुत सवेरे से पूछने लगे खाना खा लिया, तो सो के नहीं उठा, खा कहाँ से नहीं, पता है ना, इस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन बात है। हाँ। जिसने इस पर नियंत्रण कर लिया समझ लो पुलिस का पेपर पास हो गया, फिर कोई चुनौती आपका कुछ नहीं कर सकती। हाँ। इसलिए बताया ना भयंकर ठंड पड़ रही, एकदम कपड़े उतार के पंखा खोल के पढ़ो, फिर देखो नींद कैसे आएगी, सो नहीं सकते तुम, मर जाए। 5 मिनट में रटना तो 5 मिनट में ही याद होगा फिर तुम्हें, है? वो नौकरी लगेगी तो फिर अस्पताल कुछ ना होगा, निमोनिया बनेगा। अगर निपट गए तो तुम वीर गति को प्राप्त हो, मरणोपरांत तुम्हें पद्म भूषण देंगे। कोई इतिहास में ऐसा भी तो व्यक्ति होगा कि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मर गया, नहीं ऐसा कौन व्यक्ति हुआ पढ़ते पढ़ते नहीं। हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक में नाम रखवाएंगे, उसको निपटाओ फिर आज क्लास के बाद इसके ऊपर विशेष कैमरा लगवाएंगे, उसको अभी से रिकॉर्ड कर देंगे। ये व्यक्ति मच्छर चौराहे पे इसकी प्रतिमा लगवाएंगे, सब लोग फूल डाल के आएंगे कल से, ठीक है चले। हाँ तो देखें केडीआर ने किसके साथ व्यापार किया, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ केडीआर ने व्यापार किया, या अल्बुकर्क ने किस राजा के साथ, भारतीय शासक के साथ व्यापार किया, अल्मोड़ा ने किसके साथ, ठीक है किसने। हाँ बात क्लियर, कोई दिक्कत। इसने बुक लिखी क्या, किताब, और नगर बसाए। हाँ नगर भी बसाए, क्या बसाया, कौन सा नगर बसाए, वारंगल, कौन सा वारंगल, और इसी वारंगल में क्या किया, मंदिर का निर्माण करवाया, कौन सा, विट्ठल स्वामी, कौन सा, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवा दिया। कहां पर, वारंगल नगर की स्थापना कौन की, कौन, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराए, कौन,
हाँ ध्यान रखेंगे। हाँ अभी बता रहे जो दिमाग में आ जाता वो लिख लेते। हाँ लिखा दो इसने बुक लिखी, कौन कौन सी? आमुक्त माल्यद, कौन सी? आमुक्त माल्यद, ये तेलुगु भाषा में लिखा है, ठीक है। और दूसरी लिखी जाम्बती कल्याणम, कौन सी? जाम्बती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा, ऊपर वाली तेलुगु में लिखी आमुक्त माल्यद, ठीक है, और जाम्बती कल्याणम हाँ कल्याणम भी अलग समझ में आ रही है यार। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम सब संस्कृत भाषा में ना, मामा है इसमें माँ लगा, समझ जाओ संस्कृत भाषा है। मान लिया जी शब्द ही अलग लग रहा होगा तुमको, ये तेलुगु भाषा में लिखे। क्लियर? ठीक है, इसलिए कुछ उपाधियां धारण की, कौन सी? आंध्र पितामह, कौन सी? क्योंकि ज्यादातर शासन कहाँ है वर्तमान समय में देखें तो आंध्र प्रदेश वाला, वारंगल से याद है, वारंगल से। अच्छा ये प्रश्न जिससे पूछे वही बताएगा, नहीं मारेंगे भी आके वही। कल पुरुष वर्ग पे चलाए थे नहीं लास्ट क्लास में, आज महिला वर्ग का नंबर है। जरा स्त्रीलिंग है क्या? तुम परिवर्तित ना कर लेना अपना ले। ये बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखते हैं, उनको मजा आता महिला पेटे नहीं। पुरुषों के साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो। अच्छा चलो चले तो जिससे पूछे, वारंगल से कुछ याद आया आपको? आगे से चलो, चुप रहे बाकी लोग। वारंगल, वारंगल से मिलने वाला सबसे कीमती धातु, इससे ज्यादा तुम्हें हिंट नहीं देंगे। एक बहुत कीमती धातु मिली थी यहाँ से, मिली थी, याद आई? तुम बता रहे हो, तुम बताओ कौन? चुप रहो, कौन सा? कोहिनूर, किसको मिला था? रुको चुप रहो। अलाउद्दीन के लिए, हाँ सेनापति, सेना भाई नहीं सिपाही, हाँ सेनापति। दक्षिण भारत अभियान किया था, नाम क्या उसका? तुम बोलोगे तो वो बचेगी ना, फिर काहे से मारेंगे? वो जो बची तो जिसने बताया उसको पहले पी लेंगे। अब तुम बोल लो। हाँ नाम याद नहीं? 1000 दिनारी के नाम से किसे जानते हैं? तुम बताओ, 1000 दिनारी के नाम से किसको जानते हैं? उठो लाल, अब आंखें खोलो। मलिक काफूर नहीं। 1000 दिनारी के नाम से किसको जानते हैं? किसको? हाँ कहाँ से लाए थे? नुसरत खान लाया था। कहाँ से? मुझे दक्षिण भारत में अभियान करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? मलिक काफूर गया था। कहाँ? वारंगल। किसको हराया था? प्रताप रुद्र। हाँ तो पर क्या मिला था? कोहिनूर। तो उसने उपाधि धारण की कौन सी? आंध्र पितामह, आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव, अभिनव भोज, अभिनव भोज। भवन राज स्थापनाचार, स्थापनाचार, 4 उपाधियां धारण की। कौन?
कृष्णदेव राय। देख लो 4 उपाधि धारण की, 4 ही तो है, वो अलग हो गया यार, पुस्तक है यार। यहीं पर वारंगल में। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो इसी के दरबार में रहते थे क्या? अष्ट दिग्गज। कौन? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज पूछा गया प्रश्न। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? अष्ट प्रधान सदा, आपको बोलना सही नहीं होता, गलत भी बोल देते हैं। अष्ट प्रधान शिवाजी नहीं, उस समय थे 8 पेशवा नहीं। ये वंश ज्यादा क्यों नहीं चल पाए? कारण ये ना कि आपस ही में लड़ते रहे, आपस में लड़ मगरे, नहीं बेन से लड़ रहे, वेदर आ गए जब उधर पहुंचे। इसका कृष्णदेव राय का सटक गया पार सीधे श्रीलंका पे। श्रीलंका की बड़ी आफत खराब थी। दक्षिण में जिसने शासक किया, जब मन हुआ तब पहुंच गया श्रीलंका। मैंने बस यही देखता था। हाँ, श्रीलंका में चोल वंश वो दक्षिण में किए, वो चला गए। हाँ, पल्लव वंश वो गए, ये देखो पहुंच गए। ठीक है। हाँ, तो आंध्र भोज की उपाधि किसने की? आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, भवन राज्य स्थापनाचार्य, भवन राज्य स्थापनाचार्य। अष्ट दिग्गज किसके प्रधान में? अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? किसके? कौन सा नगर बसाया? कौन सा नगर बसाया? कौन से मंदिर की स्थापना की? कौन से मंदिर? कौन सी पुस्तक लिखी? अमुक्त माल्यद। कौन सी? और जामवती। अमुक्त माल्यद जामवती कल्याणम किसकी रचना? अमुक्त माल्यद जामवती कल्याणम। अच्छा, ये दोनों जो थे ना, एक तेनालीराम सुने हैं? हाँ, वो इसी अष्टदिग्गज के व्यक्ति थे। तो अगर ये पूछे कि सर्वाधिक तेलुगु भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में? केडीआर। कोई दिक्कत? हो गया आसानी से याद? नहीं, नहीं हुए? ठीक है। इसके बाद आया कौन? अच्युत देव राय। किसके? केडीआर के बाद। ये फालतू के शासक है, कुछ ना किया इनने। अच्युत देव राय। ठीक है। इसके बाद आया सदाशिव राय। कौन? सदाशिव राय। इनने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी? महामंडलेश्वर। अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित किया। महामंडलेश्वर सुने हो? महामंडलेश्वर नहीं जानते हो? महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती संत समाज में। अरे जितने पीठ है अभी देखो, ये हुए थे नाम प्राण स्थापना। हाँ जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर अखाड़ा नहीं, तो वो 4 पीठ है ना अपने यहाँ, उनके चारों के महामंडलेश्वर, वो कोई नहीं गया था राम प्रतिष्ठा में। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। शंकराचार्य, हाँ तो वो महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करे ना। हाँ, श्री श्री 1008 फलाने फलाने फलाने। ठीक है। इसने राजराय की उपाधि धारण की। किसकी? राजराय। हाँ, कोई दे दिया, कोई उठा लिया अपने खुद। ठीक है। यहां समाप्त हो गया कौन? तुलु वंश। उसके बाद रामीडु वंश में कुछ है ही नहीं, फालतू का वंश। ठीक है। कौन सा हो गया? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य से कुछ ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं बनने, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन लगते हैं तो बता देंगे अगर लगेगा तो।
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए। क्लियर? अब तुम जानो कुछ हम लोग बताएंगे जब पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ठीक है, हाँ चलो। तो बताओ निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? देवराय प्रथम किसके दरबार में? सायन किसके दरबार में था? सायन। वेनसांग किसके दरबार में आया था? वेनसांग। फायान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय किसके किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्लियर है? मेगास्थनीज किसके दरबार में? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार द्वितीय के दरबार में। नहीं, मेगास्थनीज किसके दरबार, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य किसके दरबार में? हाँ। और इब्न बतूता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक। चलो आप बताएं। आप, हाँ, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? हाँ, तो उसकी पुस्तक का नाम बताओ। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्यों? क्या है? क्या बोल रही है अन्ना? नाम याद नहीं आ रहा तो क्यों बोल रही हो? मैंने पूछा भी तो नहीं, हमें तो पता है ना, नहीं पता होगा तुम्हें। हाँ चलो, ए तुम्हारा जो आगे बैठा क्या बात, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताओ। इब्न बतूता की, यहाँ देखे, वहां नहीं, यहाँ देख, मैं आया पर समझ लेना। नहीं पता? बात क्या कर रहा था तू? गले में हाथ डाल बैठे। हाँ, पीछे रखे, बात क्या कर रहा था? उनको तुम बता रहे, क्यों अपना भविष्य चौपट कर रहा है उसका? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? हाँ वो है, वो अभी सुना होता तो अभी हम सब बोले हैं। बात कर रहे थे ना, इसीलिए नहीं सुना। तो बात नहीं कर, सुना कर पूरी बात को। हाँ, किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ। किसके दरबार में? कहां से आया था? कहां से? इब्न बतूता कहां का निवासी था? पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, भाषा क्या? भाषा, देखो याद है तुमको, क्यों याद नहीं था? चुप, कोचिंग मिस हो गई। वो क्लास ऑनलाइन डली है, देख लेना। काफी क्लास ऑनलाइन है हमारी ज्यादातर, तो नहीं है तो ऐप पे भी देख सकते हो। ऐप लिए हो सब्सक्रिप्शन, पढ़ लेना। 99 रुपए ही तो लग रहा है, 100 रुपए कुछ रुपए होता है। ठीक है। भागवत धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी यात्री, भागवत धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, भागवत धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी यात्री हेलियोडोरस। कौन? हेलियोडोरस। नोट कर लेना ऊपर नीचे। भागवत धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी यात्री। हाँ, ये भागभद्र के दरबार में आए थे। किसके? भागभद्र। भागभद्र के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री हेलियोडोरस। प्रथम विदेश, भागवत धर्म स्वीकारने वाला प्रथम। हाँ, बौद्ध धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी शासक। बौद्ध धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी शासक मिनांडर। कौन? मिनांडर। बौद्ध धर्म स्वीकारने वाला प्रथम विदेशी शासक भागभद्र के दरबार में, भागभद्र के दरबार में। ठीक है, मिनांडर शासक है, वो किसी के दरबार में नहीं आए। दूत में और उसमें अंतर नहीं है, अंतिम राजा क्या होता है और प्रजा क्या होती है। क्लियर?
हाँ, कई को तो ये नहीं पता है राजा क्या प्रजा है। मेनांडर शासक है, शासक सुने, इंडो ग्रीक वंश से इंडो ग्रीक सुने, उस समय ये था। ठीक है, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी? इंडिका, इंडिका, मालविकाग्निमित्रम, बुद्धचरित, बुद्धचरित, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक की पुस्तक है, नाम से स्पष्ट है यार, जबरदस्ती अन्ना। सूरसागर, रामचरितमानस, ये तो पता है। रामायण कहें तो वाल्मीकि, रामचरितमानस कहें तो तुलसीदास। क्लियर? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, सब गोस्वामी तुलसीदास। कुछ कभी आप लोग वैसे याद कर लेना, हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में तो हम बता ही देते। हिंदी में सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाएंगे मुंशी प्रेमचंद, आती रहती। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के प्रथम याद कर लेना, प्रथम उपन्यास कौन है। नहीं पर हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी पूछे जा सकते हैं, दोनों लिए। ठीक है, बस समझ गए ना। साहित्य तो बहुत कठिन है, साहित्य को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, पर डे 2 या 3 कवि की रचनाएं रटा करो। 2 या 3 कवि देखो उनकी सारी रचनाएं, 2-3 कवि देख लो, बस याद रहेगा। नहीं वैसे याद है, विकल्प आएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, उसकी हरिवंश राय बच्चन, नहीं ऐसे याद करो कि सब रचनाएं याद हो जाएंगी। और नहीं पढ़ोगे तो कठिन तो है ही, सिलेबस बड़ा तो है ही, पर उसका कोई तोड़ थोड़े के। समय कम है, अल्प समय में पढ़ना है पूरा, नहीं पढ़ पाए तो मामला खराब। एक पेपर देना, खत्म हो गया, कौन मौका मिलेगा? वहां जाओगे ये भी नहीं कह पाओगे हम उस दिन क्लास पढ़ नहीं पाए थे, तुझे प्रश्न न पूछो, पढ़ेंगे फिर आएंगे। वहां थोड़ी कि बहाना कर लोगे, है ना। समय कम है, उस समय को समझो और जबरदस्त तरीके से अध्ययन करा करो। ठीक है, क्लियर? इसके बाद स्टार्ट होता है सीधे क्या? मुगल साम्राज्य। क्या स्टार्ट होता है? मुगल साम्राज्य। क्लियर है? चलो, हाँ मेमोरी से कोई प्रश्न नहीं बनना, तुम्हें पढ़ा रहे लगेगा। अगर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हाँ। और मुगल साम्राज्य प्रारंभ कब से हुआ? तो 1526 से, और चला कब तक? तो 1862। कब? 1800। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, अंतिम शासक बहादुर शाह, अंतिम शासक, संस्थापक, अंतिम शासक। हाँ। तो जैसी सत्ता प्रारंभ की बाबर ने, तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया? एक युद्ध 1526 में, और उस युद्ध को कहा गया पानीपत का। ये सत्ता प्रारंभ करने का कहे, हम बताए ना, भारत पे ऐसे कोई राज नहीं कर पाया। अभी चला गया राणा सांगा, दौलत खान, आलम खान, ये पकड़ लाए बाबर को, क्योंकि खुद अपने राज्य से निष्कासित था। इसके बाद कुछ ना था, कोई सत्ता नहीं। इसको तो वैसे एक जगह चाहिए थी। आमंत्रण कौन दे दिए? दौलत खान, आलम खान। ये पंजाब का इख्तियार था। कौन? दौलत खान। इब्राहिम लोधी सत्ता चला रहा है दिल्ली में, और ये बाबर अपनी सेना के साथ आगे पंजाब में प्रवेश कर गया। इब्राहिम लोधी को कानो कान भनक नहीं, ये सब मिलके साथ दिए। दौलत खान, आलम खान, राणा सांगा, मरवा दिए किसको? इब्राहिम लोधी। नहीं होता है ना। सोचो कितने दुख की बात, जो कई समय सत्ता चला रहा हो उसको मिलके मरवा दी। हाँ, कोई थोड़ा बहुत एक आध 2 दिन का व्यक्ति हो तो चलो कोई बात चल जाती है। नहीं, किसी से आज आप मिलो, या मान लो 2 ही दिन से मुलाकात हो आपकी,
वो परसों वो आपको किसी और लड़के के साथ देखे जाए, दुख होगा? नहीं होगा। 2 दिन की बात है। वो किसी को 5-6 साल से जानते हो, वो दिख जाए दूसरे की गाड़ी में, दिल छलनी छलनी हो गया, तलवार ही चल रही। नहीं, यही काम गलत हुई इतिहास में। इसीलिए इतिहास से सीखने को मिलता है नहीं कि जो गलतियां उस समय की गई उनको दोहराया ना जाए। नहीं, ये अंग्रेज कहीं भारत में शासन कर पाते? मुगल इतना चला, अब औरंगजेब देखो, जब तक औरंगजेब रहा तो भारत में कोई विदेशी आक्रमण हुआ क्या? किसी की हिम्मत हुई कि भारत आज आक्रमण कर दे? औरंगजेब कट्टर शासक, दफना देता था जहां आदमी, चुनवा दिए जिंदा दवाल को, जाओ कोई गलत काम किया। देखा संगीत ज्यादा बढ़ रहा, आदमी संगीत प्रति ज्यादा लगाव है, कहते संगीत यंत्रों को दफनावा दिया। तो संगीत यंत्र ही नहीं रहे ना, ढोलक ना मजीरा, बोले देखते कैसे बज रहे। हाँ, आदमी खत्म हो जाए, ढोल लगानों के साथ विदा करते थे, बोले चुपचाप अकेले रातों रात, नजर ना आ जाए। बहुत बुरी स्थिति कर दिया है, सत्ता पर बहुत दबाव दबदबा बना दिया था औरंगजेब, है ना? कट्टर शासक रहे, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हिम्मत पड़ती होगी अकबर के साम्राज्य में किसी को बोलने की। एक नवरत्न था फैजी नाम का, वो हिंदू धर्म से बहुत नफरत करता है। हाँ, कहते थे अगर जाता था वो रास्ते में मंदिर दिख जाए तो आंखें बंद करके निकलता था, दर्शन नहीं करता था उसके कभी। फैजी, हाँ हाँ। और उससे क्या किया, उससे गीता और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवा दिया अकबर ने। सोचो, पूरी पढ़ी होगी तभी तो कर रहे हैं, तो सोचो धर्म से कितनी नफरत। पढ़ेगा कभी? ऐसे दे दो कि लो पढ़ो, कुरान दे दो तो मालूम चलो ठीक पढ़ गए, तुम दे दो बढ़िया रामचरितमानस पढ़ के सुनाओ, पढ़ेगा कभी फैजी? ना पढ़ेगा। लेकिन अकबर के अंदर एक क्वालिटी थी, लोगों को एकत्रित करना जानता था। लगता था कि अगर लोग धर्म के नाम पे विद्रोह कर रहे हैं तो अपना एक धर्म बना दिया, दीन इलाही। हालांकि किसी ने नहीं स्वीकारा, वो अलग बात, केवल बीरबल ही मिले। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, केवल बीरबल, बाकी नहीं। एक व्यक्ति स्वीकारे तो क्या हो गया? 100 बगला बैठो, साथ में एक हंस बैठा हो तो क्या कहोगे? हंसों का जोड़ा है, बगलों का है ना। क्या कह रहे? बकलोलों का जोड़ा है। एक व्यक्ति, बीरबल तो देखो, बीरबल को तो कारण था, बीरबल ऐसी काल पीस गए। अब बीरबल नवरत्न में शामिल हुआ, पिक्चर में देखो कैसे शामिल किए। तो एक मुल्ला 2 प्याजा थे, हाँ, उनसे बीरबल की विद्वत्ता के लिए, अकबर तो जान गया था बीरबल को, तो उससे कहा कि हम इसको तो अपने नवरत्न में शामिल कर लें। मुल्ला 2 प्याजा भाग गया, बोले नहीं, हिंदू व्यक्ति इसको कैसे शामिल करोगे? बोले हम इसका टेस्ट करेंगे। कर लो टेस्ट। अकबर चर्चा हुई किस तरीके से लोगे, बोले उनकी मन की बात बता देंगे। मुल्ला तो भाई अच्छा इतना विद्वान, मेरे मन की बात कैसे बता देंगे? बोले अगर बता दिए मन की बात तो जो कहोगे वो करेंगे। उसने बता दिया मन की बात। बोले क्या? इसने, हाँ, बोले राजा का, बोले चाह रहे कि हमारे सुल्तान की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, साम्राज्य बढ़ाओ, विस्तार हो, आना इतना वो मिले। और मुल्ला तो प्याजा पूछे क्या बताओ, ये कह रहे थे कि नहीं? और मुल्ला तो प्याजा कहते ना कह रहे था, पर कटवा दे, मरवा देता है। बोले नहीं, बादशाह बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऐसा अकबर, बीरबल की तो मजबूरी थी, तो खुद ही ढूंढना चाहते थे, भाई इतना सम्मान मिला। अकबर सब कुछ सलाह ही बीरबल से लेता था, तो कुछ फेमस हुई, जैसे बीरबल फेमस हुआ। तानसेन के इतना ज्यादा हुआ क्या ना? नहीं आया तानसेन का इतना, नहीं, कुछ ऐसे है ना, याद रखेंगे चीजें, आगे चलेंगे तब और बताएंगे। तानसेन बता दें, तानसेन जब संगीत गाते थे तो पूरा महल रोशनी से चकाचौंध हो जाता था। अपनी शक्ति से अपने जलते हुए दीपक को बुझा देते थे, बुझे हुए को जला देते थे, इतना पावर था इनके संगीत में। कहते इतना कहा गया कि राज्य में बारिश नहीं होती तो वो तानसेन अपनी गायकी से बारिश करवा देते थे। हाँ, इतना ज्यादा पावर था संगीत। एक बार तो बताया कि जमुना की बहती हुई धारा को रोक दिए थे। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं, लेकिन हो सकता शायद कर दे, संगीत में पावर बहुत है। हाँ, तो बाबर का जन्म हुआ था कब? 14 फरवरी 1483। हाँ, 14 फरवरी 1483। हाँ हाँ, बर्थडे मनाएंगे, केक है वो तो। हाँ, वो तो 7 दिन तो चलेगा ना, तो त्योहार ही है। 7 दिन से स्टार्ट हो जाता है ना बाबर का प्रोग्राम, वो मनाएंगे अपन लोग।
क्लास में सेलिब्रेट करवा दें, बाहर गए तो बहुत मारे जाओगे फिर बाहर। ठीक है, जन्म स्थान फरगना, फरगना यार छुट्टी करवा दी। क्या करना तुझको छुट्टी से, तुझको नहीं आना मत आना, देखे रहना, तू जाए तो कहीं और मिले वो मामला और कष्ट होगा, ऐसे यही पढ़ना। ठीक है, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार, कुतलुग, सोचो ना कैसे पढ़ना पड़ना। तभी तो कहा गौरी अगर ये ना करता ही तो उतना नहीं टेंशन होता, सब गौरी के चक्कर में सब उतना पढ़ रहे नहीं। कुतलुग निगार, कुतलुग निगार, ठीक है। कुतलुग निगार, कुतलुग निगार, ठीक है। हाँ, तो कुछ पहले मुख्य बातें देखिए, जैसे इसे चारवाक शैली का जन्मदाता कहा जाता है, क्या कहते हैं, चारवाक शैली। चारवाक शैली के जन्मदाता कौन, चारवाक शैली। अब चारवाक शैली थी क्या, कुछ विशेष नहीं। देखो गार्डन बाग वगैरह तो सब गई होगी, नहीं गए, गार्डन नहीं गए तो। अब एक तरफ जानते हो, एक तरफ ऐसे गेट बना होता है मान लो, नहीं, प्रवेश द्वार हो गया, नहीं ये गेट हो गया। साइड में इस तरह से देखें, इस तरफ फुटपाथ बना देते हैं पैदल घूमने वालों के लिए, है जो अपने बीच में बढ़िया, इस तरफ भी बीच में घास लगी होती है पूरे में, नहीं घास, साइड में इस तरफ ब्रेंचें डाल देते हैं ऐसे, आदमी को बैठने के लिए एंजॉय कर सकते हैं आराम से। बीच में फाउंटेन बना देता, फब्बारा लगा देगा पानी, हाँ झूले वूले लगा दे बच्चे, इस तरफ साइड में बढ़िया यहाँ पर, नहीं हाँ क्लियर। यहीं पे चारों तरफ क्या बनवा दिए इस तरह से गुम्बद, ठीक है, चारों कोने पे यहाँ पे उससे कहने लगा चार वाक शैली, कौन सी चार वाक शैली। हाँ, चार वाक शैली की जन्मदाता कौन होगा, क्या नहीं गए तो फिर चले जाना, देख लेना बाग कैसे होते हैं, बगीचे कैसे होते हैं, गार्डन गए, ठीक है। एक मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया, अकबर सॉरी बाबर, कहाँ पर, पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया कहाँ पर, पानीपत में। एक तो बहुत चर्चा में रहती है, वही का परिणाम अभी आया, कौन सी, बाबरी मस्जिद, कौन सी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन, इसका सेनापति कराए थे, सुन लेना उसके बाद लिखना। बाबरी मस्जिद का निर्माण इसका सेनापति था, नाम था इसका मीर बाकी, है ना। हाँ, उसने बाबर की याद में क्या किया, बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया, वहां पर, हाँ ठीक है क्लियर। हाँ, पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, उसने मंदिर तोड़वा क्या बनवा दिया था, ये वर्तमान समय में कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस में तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन, बाबर का सेनापति मीर बाकी, कौन, किसकी याद में करवाया, बाबर की याद में, किसकी याद में, हाँ ठीक है क्लियर। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने
बाबर की याद में करवाया। कहाँ पर? अयोध्या में। ठीक है, तब तो पता ही है वर्तमान में क्या हो गया। आगे जिनको आना था, ठीक है, तो याद में ये लोग बना देते थे, नहीं, एक दूसरे की याद में। शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। तुम भी ऐसे बड़े बड़े वादा करो, दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। ठीक है, एक पुस्तक है बाबर की आत्मकथा, कौन? तुजू के बाबरी, किस नाम से? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के नाम से की। तुजू के स्वयं लिखा है, ठीक है। बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के नाम से लिखी। किसके नाम से? तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी, अरबी भाषा। इसका फारसी अनुवाद किया, अभी हाल बताएं, अब्दुल रहीम खान खाना। तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना। आप खड़ो खड़ो, आपके पीछे, और आपके भी पीछे, मास्क लगाए बैठे, खड़ो। हाँ, आप ही। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? तो दिल्ली सल्तनत में बाबर कहाँ से आएंगे, बताओ पगली। दिल्ली सल्तनत, ये मुगल काल का शासक है, किसका? दिल्ली सल्तनत में बाबर आएगा? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। इतना मारेंगे। किसने लिखा? रोज साहब तुमने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप जबरदस्त मेहनत कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। तुम्हें ये नहीं पता बाबर किसमें आया है? ये तो बहाना बहुत, पता नहीं क्यों। वैसे अगर गुस्सा ना आए तो ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हम आए नहीं थे, हम पढ़े नहीं थे। ये गलती नहीं लिखा तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है, ये है हमारी गलती है। नहीं लिखा तो तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों नहीं लिखा? हम तो लिखाए हैं ना, नहीं लिखाए? लिखाए हैं तो फिर। अच्छा इधर बताओ, महावीर स्वामी की माँ का नाम? त्रिशला। परसों क्लास में आई थी? परसों आए थे क्लास में? परसों भी नहीं आए थे? अच्छा, कल तो क्लास थी नहीं, मान लो परसों पढ़ाए थे। चलो ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लो, याद कर लो, नहीं 4 दिन बाद पेपर है, वहां नहीं बता पाओगे हम कहीं नहीं थे, क्लास नहीं पढ़े मास्टर साहब की। तो ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? किसने? अब्दुल रहीम। किस नाम से? बाबरनामा। बाबरनामा 1826 में इसी बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1826 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। किसने? लेडेन एंड स्किन। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन एंड स्किन। हाँ, इसी तुजू के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद है। ये ब्रिटिश, ये लिखा स्किन। अरे हिंदी में लिख लो तुम, बस क्या टेंशन। नाम ही तो बताए हैं, लेडेन एंड स्किन, ये राइटर है। बुक का अंग्रेजी अनुवाद है, उसको बुक का नाम कुछ नहीं दिया, बाबरी दे दिया होगा। बाबर की अंग्रेजी में क्या कहेंगे आत्मकथा? नहीं पता। बायोग्राफी ऑफ बाबर, बायोग्राफी तो बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो उसके बाद कल बाबर के पढ़ेंगे अभियान। बाबर ने कौन कौन से अभियान किए? तो 4 युद्ध बताए। बता तो वैसे ही, लिखाना लिखाना चटपट है।
पानीपत का द्वितीय प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो इसमें मृत्यु करा देंगे। ठीक है, तो कल से जीएस के देखो हिंदी का सिलेबस हो जाएगा, अभी इसके बाद तो खत्म। हिस्ट्री की क्लास मिलेगी तो जबरदस्त तरीके से खेल देंगे, तो तुम पहुंच जाओगे सीधे वही, क्योंकि ये निपटा जैसे औरंगजेब, उसकी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न पढ़ा के अपने। लेकिन अभी समय लगेगा, कम से कम 12 तारीख तक 13 तारीख तक तुम खेचेंगे। ठीक है, अगर क्लास जल्दी ज्यादा पढ़ाते हैं तो कम पढ़ाए तो फिर समय लग जाएगा, फिर तो पता चले, फिर जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे। ठीक है क्या? हाँ, तो वो वैसे ही करेंगे ना फिर। मुगल अब कल से क्लास जीएस की नहीं चल रही, तो फिर हम मान लो ज्योग्राफी खत्म हो गई, तो फिर हम उस समय हम लेंगे अपनी क्लास, लेंगे 2-2.5-3 घंटे की, तो क्लास वैसी हो जाएगी। हाँ, कंटिन्यू ही लेंगे, पर बैक गैप नहीं करेंगे, पूरे दिन नहीं। मैथ है तो भी चलना है, मैथ का भी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, रुक। हाँ।